स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय अकेडमी। मैं आपका टीचर नितिन ठाकरे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एसएससी का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ हमारे बुक में जो एक्टिविटी दी है उसे भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो लेट्स What is linear equation into variable? An equation which containing two variable and the degree of each term containing variable is 1 is called as linear equation into variable। बेटा हमारे को सभी को पता है लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? वो इक्वेशन जिसमें क्या होगा बेटा, टू वेरिएबल प्रेजेंट हो गए और टू वेरिएबल की डिग्री क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। उसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन को जानने के लिए हमारे पास एक जर्नल फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है बेटा, ax plus by plus c is equal to 0। दिस इज द जर्नल फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का जर्नल फॉर्मेट है। इस इक्वेशन में बेटा x और y हमारे क्या है, टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स कौन से बेटा, हमारे x और y, ये हमारे दो वेरिएबल्स है। a b c क्या है हमारे, ये रियल नंबर्स है। ये हमारे रियल नंबर्स है। उसी के साथ साथ ये हमारे जो रियल नंबर्स है उसके साथ बेटा हमारे जो x और y ये जो वेरिएबल है इनकी डिग्री क्या है, 1 है। इनकी डिग्री क्या है, 1 है। और बेटा हमारे जो a और b क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एट द सेम टाइम। तभी हम कहेंगे कि जो हमें दिया हुआ इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल्स, है ना। ये बेटा ये जो हमारी कंडीशन है, ये सभी कंडीशन जब हमारा कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम कह सकते हैं जो हमें दिया हुआ इक्वेशन है वो कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है बेटा। तो अगर हमें इसे समझना है तो इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे बेटा। जो एग्जांपल है हमारे पास बुक में दिया है, हमारे पास एग्जांपल क्या है बेटा, 3x - 4y + 12 इज इक्वल टू 0। सो देखते हैं बेटा जो हमारे को इक्वेशन दिया है ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, और ये जो हमारा इक्वेशन है ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो बेटा देखो ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में है। देखो ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है हमारे लीनियर इक्वेशन का, ऑब्वियस बात है। उसके बाद बेटा इसमें दो वेरिएबल है। कौन सी वेरिएबल है, x एंड y टू वेरिएबल दिए हमारे पास। और ये जो वेरिएबल है इनकी डिग्री कितनी है, इनकी डिग्री 1 है, नो डाउट इनकी डिग्री क्या है सर, 1 है। उसके बाद हमारे जो नंबर्स है, जो a है इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -4 है, c इज इक्वल टू क्या है बेटा, 12 है। तो a b c क्या है बेटा, हमारे ये रियल नंबर है, ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 है। a और b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये सभी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तभी हम कह सकते हैं कि जो हमें दिया हुआ गिवन इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है बेटा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। इससे हम पता कर सकते हैं बेटा जो हमें दिया हुआ इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या नहीं। तो इसी इक्वेशन के बेस के ऊपर और ये जो गिवन एग्जांपल है उसके साथ साथ जो हमने जो कंडीशन को पढ़ा है बेटा, इस कंडीशन के बेस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं जो हमारे बुक में प्रेजेंट एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं और जानते हैं बेटा कि जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या नहीं। तो हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी करते हैं, जो हमारे बुक में दी हुई एक्टिविटी है उसे सॉल्व करते हैं। और इस एक्टिविटी में बोला गया है हमको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस एक्टिविटी में हमारे को 7 इक्वेशन दिए हैं और इस 7 इक्वेशन में हमारे को बताना है कि जो 7 इक्वेशन है इसमें कौन से इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है और कौन से इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। तो बेटा हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो कुछ की पॉइंट्स है उस की पॉइंट को हमने देख चुके हैं कि जो पॉइंट्स हम यूज करते हैं किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए लीनियर इक्वेशन को, इसी पॉइंट के बेसिस के ऊपर जो हमारे पास दिए हुए पॉइंट्स है इसी पॉइंट के बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि जो इक्वेशन दिए हमारे को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या नहीं। तो
देखते हैं बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे को ऑलरेडी बुक में क्या करके दिया है बेटा, एस करके दिया है। पर एस करने के बावजूद हम देख लेते हैं एक बार कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो देखो बेटा हमारे को इक्वेशन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 4m + 3n इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन में बेटा देखो ये हमारा इक्वेशन क्या है, इस फॉर्मेट में है ax + by + c, इस फॉर्मेट में हमारा इक्वेशन है ना, इस फॉर्मेट में हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। उसी के साथ साथ जो हमारा a और b और ये c क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। उसके साथ हमारा जो m और n बेटा हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे को वेरिएबल इक्वेशन में क्या हो, x और y हो, a और b भी हो सकता है, m और n भी हो सकता है। तो हमारे को जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन में क्या है, m और n ये दो वेरिएबल है। ये दो वेरिएबल की डिग्री क्या है बेटा, डिग्री ये दोनों की 1 है ना। उसके साथ साथ जो हमारे a b c इनकी वैल्यू क्या है, a = 4 है, b = 3 है और c = क्या है बेटा 12 है। उसी के साथ साथ हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन a और b ≠ 0, ये सभी कंडीशन क्या है बेटा, हमारा जो गिवन इक्वेशन है ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारे को दिया हुआ जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, तो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे को दिया हुआ इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, देखते हैं ये जो सभी कंडीशन है वो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड नंबर का 3x² - 7y = 13 है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा हमारा जो इक्वेशन है ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ax + by + c इस फॉर्मेट में है क्या, नहीं है बेटा, क्योंकि ये फॉर्मेट में क्या है ax² है ना + by + c = 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, इस फॉर्मेट में इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं है। तो दूसरी बात हमारा जो एक्स वाई के जो वेरिएबल है इनकी डिग्री भी बेटा 1 नहीं है। तो देखो x की डिग्री क्या है, 2 है। ओके, उसके साथ साथ हमारा ये दो जो हमारी कंडीशन है ये क्या नहीं कर रहा, हमारा गिवन इक्वेशन क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, ये चारों कंडीशन जब हमारा कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करता है बेटा गिवन इक्वेशन, तभी हम कह सकते हैं दिया हुआ इक्वेशन कैसा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हमारे को जो सेकंड इक्वेशन दिया है एक्टिविटी में टेबल में वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते बेटा जो हमारे को थर्ड इक्वेशन दिया है, तो थर्ड इक्वेशन के बारे में देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या कहा गया है हमारे को, देखो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा हमारा, √2x है ना -√5y = क्या है बेटा 16 है। तो देखते हैं बेटा हमारी जो गिवन पॉइंट्स है वो पूरी कंडीशन को हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो पहला देखो बेटा इसमें x और y, ऑब्वियस बात है सर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के साथ ये दोनों a b और c की ये दोनों जो हमारे तीनों जो रियल नंबर है, तीनों रियल नंबर है ना। और ये √2x बेटा √5y क्या है, a और b है। a = क्या हमारे पास √2 है और b = क्या है -√5 है बेटा, है ना। ये a और b ≠ 0 है, a और b = क्या है 0 है। ऊपर से बेटा इनकी डिग्री क्या है, x और y की डिग्री 1 है। तो हमारी जितनी भी कंडीशन दी है वो सभी कंडीशन क्या कर रहा है, हमारा गिवन इक्वेशन क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। सारे कंडीशन, चारों कंडीशन क्या कर रहा है, हमारे इक्वेशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं बेटा जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। इसलिए हम यहाँ पे क्या चढ़ाएंगे, s को चढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि बेटा अगर सपोज हो क्या होता है यहाँ पे, हमारा ये √2 के जगह अगर यहाँ पे ये √x हो जाता तो क्या होता, यहाँ पे ये जो x का पावर है बेटा, x का पावर 1/2 हो जाता। तो 1/2 पावर हो जाता तो x की डिग्री 1 होती क्या, नहीं होती ना। तो इसीलिए हमारा ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाता, है ना। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होता बेटा। ओके, तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशन कब रहेगा, जब रूट में 2x रहेगा, रूट में 2 रहेगा तभी हमारा जो गिवन इक्वेशन है क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा बेटा। यानी थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, s है। चलो बेटा फोर्थ इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं और फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं कि हमारी ये जो गिवन कंडीशन है सेटिस्फाई करता है कि नहीं, है ना। चलो देखते हैं फोर्थ इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारे को, 0x है +6y है -3 = 0।
है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल है, नो डाउट सर, दो वेरिएबल है x और y। उसके साथ साथ बेटा a और b, a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 6 है और c इज इक्वल टू -3 है ना। अब सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई हमारी, a की तो वैल्यू 0 आ गई, रियल नंबर तो है नहीं, होल नंबर है ना। तो हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, a और b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट हमारा a इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है ये कंडीशन में फेल हो गया, है ना। इस कंडीशन में क्या हो गया, वो फेल हो गया। डिग्री तो 1 है, बट सर a की वैल्यू 0 है ना, a की वैल्यू 0 हमें चलती नहीं है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, चारों चीजें उसने फुलफिल करना चाहिए तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, है ना। तो हमारे को जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे नो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नो आएगा। गलती से भी एस मत चढ़ाना बेटा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है तो क्या है सर, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि ये एक 0 इंटू एक्स क्या होगा बेटा, 0 इंटू एक्स एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है ना। तो 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स क्या होगा बेटा, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, 6y - 3 इज इक्वल टू 0। कितना वेरिएबल है गिवन इक्वेशन में सर, 1 वेरिएबल है। तो गिवन इक्वेशन कैसे हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा, ना कि 2 वेरिएबल कहलाएगा, है ना। तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन क्या है, नो आएगा एक्टिविटी में, ठीक है ना। उसके बाद बेटा हम देखते हैं हमारा फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन क्या है, फिफ्थ इक्वेशन भी आप क्या कर सकते हो बेटा, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मुझे पता है आप सभी को जब हम पढ़ रहे हैं तो आप सभी को माइंड में आ रहा होगा, ये सभी बातें क्लिक हो रही होगी, है ना। जो हमने पढ़ चुके हैं उस सभी चीजें आपको क्लिक हो रही होगी, एक एक करके सभी चीजें समझ रही होगी और आप खुद से भी क्या कर रहे होगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होगे, है ना। तो फिफ्थ देखते बेटा हमारा 0.3x है ना, प्लस 0y है, माइनस क्या है यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 0। देखते बेटा हमारा ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है कंडीशन को। बेटा फॉर्मेट तो है नो डाउट, फॉर्मेट में आने के बाद एबीसी बेटा a की वैल्यू 0.3 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -36। ये क्या हो गया बेटा, फिर से हमारे को b की वैल्यू 0 मिल गई। कंडीशन क्या बोलती है, a और b इज नॉट इक्वल टू 0, बट सर क्या हो गया, b हमारा 0 मिल गया हमारे को, कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सीधा चढ़ा दो बेटा, यहाँ पे क्या चढ़ा दो, नो चढ़ा दो, क्योंकि कंडीशन ही तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना हमारी। कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, कोई भी चार जो हमारे कंडीशन है इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप बंद करके लिखना है आपको नो कंडीशन, कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो कैसा है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो ये कौन सा इक्वेशन है सर, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा, 6 नंबर का देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। क्या सर बोल रहे होगे आप, नो दिखा रहे हो, कभी तो एस दिखा दो बेटा। देखते हैं दो में कोई एस मिलता है या नहीं, है ना। तो 6 नंबर का देखते हैं बेटा, क्या है 4/x प्लस क्या है 5/y इज इक्वल टू 4। बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4y, ओके, प्लस क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन xy इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 4, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 4। तो ये बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 5y, है ना, सॉरी फॉर दैट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4xy, है ना। सर ये तो कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो फॉर्मेट ही नहीं बन रहा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। जब फॉर्मेट ही नहीं बन रहा तो बेटा बाकी की कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा, तो बाकी की कंडीशन हमारा गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे को दिया हुआ जो लीनियर इक्वेशन है, जो हमारे को इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्या सर फिर से नो आ गया हमारे इसमें, बुक हमारे को नेगेटिव पॉइंट ज्यादा मार रही है, एस पॉइंट कम दे रही है ना। सो बेटा जो हमारा लास्ट, जो हमारे सेकंड लास्ट इक्वेशन है वो भी क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। बेटा इसी फॉर्मेट के ऊपर हम डायरेक्ट देख सकते हैं, जो हमारा गिवन इक्वेशन है 7 नंबर का, इसे बिना सॉल्व करे आप बिना इससे भी बता सकते हो कि सर हमारा गिवन इक्वेशन क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन दी है हमारे को, ये कंडीशन ये फुलफिल ही नहीं कर रहा, फॉर्मेट ही नहीं दिख रहा ax प्लस by प्लस c का। तो सर ये जो हमारे को लास्ट इक्वेशन दिया है ये भी क्या है, ये भी नो है, यानी हमारे को
जो एक्टिविटी में दिया है, एक्टिविटी में बेटा फर्स्ट और थर्ड यही क्या है, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और बाकी सभी क्या है बेटा, बाकी सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। इसी तरह बेटा हमारे को ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और ये सभी चीजें हमारे क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो सभी जन इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे के हमारे जो आने वाले वीडियो है उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो बेटा हम जल्दी से जल्दी हमारा नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।